शंभू गर्ल्स हॉस्टल चलाने वाला है ना, मनीष रंजन, वो एक पूर्व एक्स पीएम का लोकसभा सांसद का ड्राइवर था, जो कि जहानाबाद से ही बिलोंग करता है। और जिसका अगर ये ड्राइवर है और इतना संपत्ति दे रहा है, इसका 2 फ्लोर ऊपर वाला है हॉस्टल के, शंभू गर्ल्स हॉस्टल के, वो 2 फ्लोर पे सब बंगाल की लड़कियां रहती है। हाँ, यहाँ वीआईपी रसूखदार को सप्लाई किया जाता है, सप्लायर ही साला राक्षस लगता है देखने में, सामने से देखिएगा तब ना कैसा है। मतलब नीट छात्रा केस में मंत्री के बेटे का जिक्र, पटना सेक्स रैकेट पप्पू यादव का बड़ा आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत पर पप्पू यादव ने बिहार सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि पटना में चल रहे सेक्स रैकेट में शामिल माफियाओं को खुला संरक्षण मिल रहा है। अब क्या है ये पूरा मामला और पप्पू यादव ने आखिर किन किन मायनों में यह आरोप लगाया, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पत्यू सर। नीट छात्रा केस में पप्पू यादव के मंत्री पुत्र का जिक्र करना, ये क्या है, क्या संकेत है? अब देखिए, मंत्री का नाम तो उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें एक मंत्री का बेटा भी शामिल है। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले ने अब तो पता ही है कि सियासी बवाल मचा रखा है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस मामले को लेकर बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा है और बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पप्पू यादव ने दावा किया है कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे सत्ता से जुड़े और प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त है। पप्पू यादव ने सवाल उठाते हुए कहा है कि संवैधानिक पद पर आसीन किस नेता का बेटा या किस मंत्री का पुत्र इस मामले में संलिप्त है, इसकी जांच होनी चाहिए। किसको बचाने के लिए बिहार पुलिस सारी संवैधानिक और नैतिक सीमाओं का अतिक्रमण कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पीड़िता छात्रा के परिजनों को बदनाम और कलंकित करने की कोशिश की जा रही है ताकि असली गुनाहगारों को बचाया जा सके। तो पप्पू यादव तो शुरू से ही आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सेक्स रैकेट चलाए जाने की संभावना जता रहे हैं। कई वकील हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इस हॉस्टल के ऊपर के कुछ कमरे में बंगाल की लड़कियों को रखा जाता था, बड़े बड़े अधिकारी और नेता जाते थे, सेक्स रैकेट चलता था। तो हॉस्टल से सेक्स रैकेट का संचालन जैसा आरोप तो बड़ा गंभीर है। अब देखिए, पुलिस या तो इन आरोपों की जांच करेगी, आरोप सही पाए गए तो कार्रवाई करेगी, अगर सही नहीं पाए गए तो जो आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर है। गर्ल्स हॉस्टल से सेक्स रैकेट चले तो बहुत बड़ा चिंता बढ़ाने वाली बात है ना भाई। सर, तो अब कार्यवाही से भी तो पुलिस डर रही है। देखिए, सांसद पप्पू यादव का यह आरोप है कि पटना में चल रहे सेक्स रैकेट में शामिल माफियाओं को खुला संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इन माफियाओं को कौन बचा रहा है और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों डर रही है, क्यों कतरा रही है। पप्पू यादव ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि वह इस मामले को किसी भी कीमत पर दबने नहीं देंगे और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक नीट छात्रा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। पप्पू यादव ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और पप्पू यादव के इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और सरकार पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक तो कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि लड़की के साथ रेप हुआ था या नहीं हुआ था, रेपिस्ट कौन थे। अभी तो एसआईटी की जांच चल ही रही है। सर, पप्पू यादव ने तो छात्राओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और आर्थिक मदद की पेशकश की है। हाँ, पप्पू यादव ने सोशल मीडिया में पोस्टर जारी किया, उस पर नंबर जारी किया है अपना, कि जो भी छात्राएं हैं उनको लगता है कि किसी तरह की परेशानी है या आर्थिक संकट है उनके सामने, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो आर्थिक सहयोग भी देंगे और उनकी मदद भी करेंगे। अब तो पप्पू यादव ने अभी तक बताया नहीं है कि कितनी छात्राओं ने उनको फ़ोन किया है, कितनी छात्राओं ने मदद की गुहार लगाई है, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई किसी मंत्री का बेटा या नेता का बेटा इस रैकेट में शामिल है, तो हो सकता है कि छात्राओं ने ही उनको जानकारी दी हो। उन्होंने बताया तो नहीं है कि किसने जानकारी दी। तो छात्राओं से अपील तो की है, नंबर भी जारी किया है और केवल मदद का आश्वासन नहीं दिया है, आर्थिक सहयोग का भी वादा किया है। अब देखना यह है कि कितनी छात्राएं पप्पू यादव पर भरोसा करती हैं, उनको फ़ोन करती हैं, उनसे मदद मांगती हैं, अपना दुखड़ा सुनाती हैं, ये देखने वाली बात है।
तो अब यह नीट छात्रा केस जो है वो अब इसमें नए नए परतें खुलते जा रही है, नए नए नाम सामने आ रहे हैं। अब पप्पू यादव ने इस तरीके के अब मंत्री के बेटे का भी जिक्र किया है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।